जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चली रहेगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट करते हैं, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो हिंदी का यूपी प्लस एग्जाम के लिए। और आज हम फिर से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। रीजनिंग के टॉप 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहेगा। रीजनिंग के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह। ठीक है, और बाकी अब से हमने कल से दोस्तों जो मानसिक अभिरुचि है उसके भी क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे चैनल पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन बताइए राइट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन, जिस प्रकार क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग, मतलब बताना है कि पत्तियों का संबंध जो क्लोरोफिल से होता है। मैं सीधे डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, पत्तियों का जो संबंध क्लोरोफिल से होता है वो रक्त का किससे होगा। दोस्तों अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, जिस प्रकार क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो हरा होता है। किसका? पत्तियों का जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। तो रक्त जो होगा, रक्त वो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होगा? हीमोग्लोबिन के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये देखिए 2। इसमें पी क्यू जो है एक प्रति दर्पण बता दिया गया है। देखिए आपको हमेशा याद रखना है, जब भी दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो अगर दर्पण इधर रखा जाता है तो ये अक्षर जो होंगे वो इस तरफ होंगे, और अगर इधर रखा जाता है तो अस्तर इस तरफ हो जाए, यानी दाहिने के बाएं आपको पलटना है। ठीक है, दाहिने को बाएं पलटना है, ऊपर का नीचे कभी नहीं होगा। जैसे क्यू है, ये ऊपर का नीचे कर दिया है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत क्यू से होगी लेकिन ये ऊपर का नीचे कभी भी नहीं होगा, हमेशा दाहिने से बाएं होगा। अगर दाहिने से बाएं होगा तो राइट आंसर सी है। अब देखो मैंने तीनों क्यों काट दिए, क्योंकि आप देख रहे हो क्यू कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है ना। तो ये वाला जो अगर जो बाहर निकलता है वो ऊपर होना ही नहीं चाहिए, उस सब में तीनों में ऊपर है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर सी है, क्योंकि इसमें नीचे रहना चाहिए। जब भी दर्पण दर्पण प्रतिबिंब दाहिने या बाएं रखा जाता है तो अक्षर आपस में पलटते हैं, ना कि ऊपर नीचे। दाहिने से बाएं पलट जाएंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बताना है ट्रिक्की को सी यक्स यल एफ क्यू एच लिखा जाता है, तो पी आई सी एन आई सी को क्या लिखा जाएगा? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो अगर इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो, बहुत सरल क्वेश्चन, आपको समझना है सिर्फ। देखो इसमें क्या किया गया है, अगर आप टी को देखते हैं तो 20 पर आता है, और 20 के बाद आपका सी लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा इन्होंने ज़्यादा किया है। इसको यहाँ पर प्लस का 9 इन्होंने ऐड किया, क्यों? क्योंकि इसको इन्होंने क्या माना है, इसको 29 मान लिया है, क्योंकि 27 26 3 29। ठीक है, 29 मान लिया। उसी तरीके से आप आएंगे आर पर, आर आता है 18 पर, और 18 9 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 18 में 9 जोड़कर इन्होंने यक्स, यक्स कितने पर आता है? आप कहेंगे 23 पर, नहीं, आर 18 पर, यहाँ पर नहीं, 9 नहीं ऐड होगा। अब की बार इन्होंने 6 ऐड किया है, तभी तो 24 बना पाएंगे। 18 से 24, 24 आता है एक्स पर। ठीक है, फिर आई आता है आपका 9 पर, और ये लाता है 12 पर, यानी कि यहाँ पर कितना? 9 3 12 प्लस का 3 ऐड कर रहे हैं। उसके बाद एफ आता है 6 पर, और एफ के बाद ये लाते हैं, नहीं, फिर क्या होगा? सी, सी आता है 3 पर, और एफ आता है 9 6 पर। अब फिर से 3 ऐड कर रहे हैं, क्या है दोस्तों? ये फिर से 3 ऐड कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है के 11 पर, और फिर 17 क्यू, यानी प्लस का 6। अब देखो इन्होंने क्या किया, पहले 9 से किया, 3 के लिए 3 से, समझ गए आप लोग? समझ गए होंगे। जैसे इसमें देखो पी आता है 16 पर, और 16 9 कितना हो जाएगा आपको? 25, और 25 पर क्या आ जाएगा? वाई, तो वाई आ गया पहले पर। आई, आई आता है 9 पर, 9 में जुड़ेगा 6, 9 6 15, 15 पर आता है ओ। सी, सी आता है 3 पर, 3 में जुड़ेगा 3, तो 3 9 3 6, 6 पर आएगा यफ। तो ना तो ये ऑप्शन होगा, ना ही ये ऑप्शन होगा। उसके बाद देखो, अब देखो अब आता है यन, यन आता है 14 पर, और 14 में कितना जुड़ेगा? 3, 14 3 होता है 17, 17 पर आएगा क्यू। अगर क्यू आएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, एक निश्चित कोड भाषा में टैप को टी ए पी ई को ई पी ए टी और एल ओ वी, यानी कि को ई एल ओ ई वी ओ एल के रूप में लिखा जाता है, तो उसी तरीके से नितिन को क्या लिखा जाए? इसमें मतलब कुछ नहीं है, आपको जो अक्षर दिए उनको इधर उधर करते हैं बस। देखो अगर आप देखेंगे तो अगर आप टी है, ए है, पी है और ई है, यानी कि इन्होंने शुरुआत इधर से की और इसको पलट दिया। इधर से देखिए, इधर को मतलब पलट दिया है बस, मतलब ई से शुरुआत कर दी। और यहाँ पर क्या, ई से इधर भी, मतलब लास्ट से शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो होगा वो एन आई टी आई एन, नितिन ही लिखा जाएगा। ये क्या होगा? नितिन ही लिखा जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ही बनेगा। ठीक है, नितिन ही, क्या चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, नितिन ही बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ये बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, आपको इनमें समझना है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। क्या रहा है? आयत, आयत का मतलब मजबूत होता है,
और वृत्त का मतलब चमड़े को निरूपित करता है, त्रिभुज का मतलब थैला होता है, जो त्रिभुज है वो थैले को निरूपित करता है, और वर्ग जो है वो लाल को निरूपित करता है। ठीक है, अब उनमें ये बताना है उस अक्षर का चयन करना जो चमड़े के उन थैलों का निरूपित करता है जो मजबूत है लेकिन लाल रंग का नहीं है। तो लाल किसको निरूपित करता है? लाल वर्ग वाला, यानी वर्ग के अंतर्गत तो आना ही नहीं चाहिए, वर्ग वाला होना, क्योंकि लाल रंग का नहीं होना चाहिए, तो वर्ग होना नहीं चाहिए। अब वर्ग होना नहीं चाहिए, ना ही के होगा, ना ही यन होगा, ना ही पी होगा, ना ही यल होगा। ठीक है, ना ही के होगा, ठीक है, और ना ही यन होगा, ना ही पी होगा, यन भी नहीं होगा, या तो सी ऑप्शन या तो जी ऑप्शन। अब उसने क्या पूछा है, अब ऐसा बताना है तीनों में, तो तीनों में मुझे यम ही दिख रहा है, ये देखो तीनों में मुझे क्या मिल रहा है, यम मिल रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तीनों में आपको यम मिल रहा है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिए, ये बताइए 5 अक्षर दिए गए हैं, उनमें एक असंगत है, उसी असंगत का चयन करना। जैसे ए आता है आपका ए ई आई ओ यू, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें डी और पी दोनों है, पी आर है। इसको देखिए, ए आता है 1 पर, डी आता है 4 पर, आई आता है 9 पर, पी आता है 16 पर, आर आता है 18 पर। अब देख लो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये वर्ग हैं, ये सभी क्या हैं, वर्ग हैं, लेकिन 18 किसी का वर्ग नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है भाई, ये सभी वर्ग हैं, 1 2 3, एक एक हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, 16, ये सभी वर्ग हैं लेकिन 18 वर्ग नहीं, तो राइट आंसर आर वाला होगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगला, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको दिए गए हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन फिर क्या है, अब बताएं यहाँ पर क्या आएगा। देखो यहाँ पर आपको समझना है, देखो 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 2 14। ठीक है, इसी तरीके से 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 ही आएगा, लेकिन 9 कैसे आएगा, 9 तो आएगा ना, 7 7 2 9 होना चाहिए, 9 अब नहीं, क्यों? अच्छा, ऊपर वाली संख्याओं में भी 2 नहीं ऐड हो रहा है, 3 और ये 5 अभाज्य संख्या है ना, 5 के बाद 7 भी अभाज्य है, 7 के बाद 11 अभाज्य है, 11 के बाद 13 अभाज्य है, 13 के बाद 17 अभाज्य है, यानी कि नीचे तो प्लस का 2 हो रहा है लेकिन ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर अभाज्य है। ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन इन्होंने कर दिया, बस 11 राइट आंसर होगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन कर दिया, बस 11 राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, 11 राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला, निमेश मेघना का इकलौता भाई है, निमेश जो है वो मेघना का इकलौता भाई है, यानी निमेश मैंने बना लिया और मेघना बना ली, थोड़ा ऊपर बनाते हैं, निमेश है और मेघना, ये भाई बहन, निमेश और मेघना क्या है, भाई बहन है। ठीक है, सुरभि निमेश की बेटी है, सुरभि जो है वो निमेश की बेटी, निमेश की बेटी कौन हो जाएगी दोस्तों, सुरभि हो जाएगी, सुरभि। ठीक है, मेघना और नेहा बहनें हैं, मेघना और नेहा, यानी कि निमेश और नेहा भी क्या है, मेघना तो बहनें हैं और नेहा भी क्या है, बहनें हैं, यानी कि नेहा क्या है, महिला है, नेहा और ये नेहा। ठीक है, अब देखो मणि कर्ण का बेटा है जो मेघना का पति है, मेघना का पति कौन है, मेघना का पति जो है, डबल बॉन्ड मैंने बना दिया, जो कर्ण का बेटा, मणि कर्ण का बेटा है, कर्ण का बेटा कौन है, मणि, जो जो मेघना, जो कि मेघना का पति, जो कि मतलब समझते हो, ये कर्ण, कर्ण कौन है, ये मेघना का पति है कर्ण, और मेघना जो है, कर्ण जो है वो मणि का बेटा है, यानी कि इसका पिता कौन है, मणि है, इसका पिता कौन है, मणि इसका पिता है। ठीक है, इसका पिता मणि है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, अब उसने क्या कहा, आगे देखिए, तो मणि का सुरभि से क्या संबंध है, मणि का सुरभि, सुरभि कौन, ये सुरभि से क्या संबंध है, इसका क्या संबंध हो सकता है, मणि कर्ण का, अच्छा ये कर्ण का बेटा है, तो ये देखो ये आप हैं, ठीक है, आपके पिता, आपकी ये माँ हो गई, माता का ये कौन होगा, भाई, माता का भाई है तो मामा, और मामा की बेटी, मामा की बेटी कौन, फुफेरी भाई या भाई, फुफेरी भाई हो जाएगी, सुरभि से पूछा है ना, तो संबंध उसने सुरभि से पूछा है, तो सुरभि से भाई भाई बन जाएगा ना, ममेरा भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा, फुफेरा भाई बन जाए, फुफेरा भाई, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। मणि का, यानी मणि कौन है, मणि का जिसके साथ लगा होता है उसका रिश्ता बताना, फुफेरा भाई, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट को देखिए, ये बताना है, इसमें ये आपको पासा दिया गया है, इसको आपको मोड़ना है, और फिर जो दिल है इसके दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा ये आपको बताना है। देखो इसमें आपको एक तो सादा दिया गया है, तो देखो इसमें क्या है, समझो, ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, आपको बस समझना है, ये ईंट का विपरीत ये हो जाएगा, और इस दिल का विपरीत क्या आ जाएगा, फूल आ जाएगा, दिल का विपरीत क्या आ जाएगा, फूल आ जाएगा। ठीक है, ये ताश के पत्तों का गेम है, बस आपको समझना है। ठीक है, दिल, और ये इसका विपरीत आ जाता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा, इनमें से बताना है, निम्न व्यंजक को, भाग को माइनस के स्थान को आपस में बदल दिया जाए और अंकों में 2 और 4 के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से व्यंजक का मान बताइए। 2 और 4 को, यानी पहले क्या हो जाएगा, पहले 426 लिखा है लेकिन 2 को आपस में बदलना है, तो ये कितना आ जाए, 446। ठीक है, 446 आ जाएगा। उसके बाद भाग की जगह पर माइनस करना है,
और 628 लिखना है, क्योंकि 4 की जगह पर 2 लिखना है और माइनस की जगह पर भाग रखना है, और 324 लिखना है, ना कि 312। क्या लिखना है? 314 लिखना। अब देखो बहुत सरल बना दिया। अगर 314 बनाया यानी 2 गुना है, और 246 में से 2 जाएगा तो कितना बनेगा? 244। 244 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, CGRT को DJWA लिखा जाता है, तो यक्स UMK को क्या लिखा जाएगा? बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। देखो C आता है 3 पर, तो D आता है 4 पर, ठीक है, प्लस का 1 किया है इन्होंने। क्या किया है इन्होंने? प्लस का 1। यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर प्लस का 1 है, ठीक है। G आता है 7 पर, J आता है 10 पर, प्लस का 3। R आता है 18 पर, W आता है 23 पर, यहाँ भी प्लस का 3। T आता है 20 पर, A आता है, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा ऐड हो जाएगा, कुछ और मुझे लगता है कोई और है दोस्तों, और देखते हैं। एक इसमें हो सकता है कुछ और लग जाए तरीका, नहीं यही तरीका लगेगा। यानी कि देखो, अगर आप देख रहे होंगे तो पहले इन्होंने 1 ऐड किया, फिर 3 है, फिर 5, फिर 7, कुछ नहीं वही है। तो C और D प्लस का 1 है, G और D प्लस का 3 है, R 18 और ये कितना है? प्लस का 5, तब तो 23 बनेगा। और T में ये 27, यानी कि प्लस का 7, 20 7 27। इसी तरीके से यक्स में 1 जोड़ोगे तो कितना है? या Y बनेगा। U में कितना? 3 जोड़ोगे तो ये यक्स बन जाएगा। K में कितना? 5 जोड़ोगे, 11 5 16, 16 पर आपका आता है P, 16 पर P आएगा ना, तो P तीसरे में, इसमें नहीं है। बाकी यम आता है, यम में 7 जोड़ दोगे T बन जाएगा। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर। कौन सा? डी वाला राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या है। 132 501 क्वेश्चन, और फिर 2364 को क्या लिखा जाएगा? 132 को 501 लिखा जाता है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसको आपको देखना है, 1 है, फिर 3 है, और प्लस का 2, कितना हुआ? 6 हुआ ना हुआ? यहाँ देखिए 5 और प्लस 1 कितना हुआ? 6 हुआ। ठीक, इसको देखो, 2 + 3 5, 5 6 11, 11 1 12, कितना हुआ? नहीं, 6 की जगह पर क्या है? 4, 6 4 10 और 5 15, कितना हुआ? 15। ठीक है, अब इनमें से जिसका आंसर 15 हो वही आपका आंसर हो जाए। जिसका आंसर 15 हो वही, तो 7 5 12 3 15, इसका ऑप्शन नंबर ए ही का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका ही योग 15 है, इसका भी योग 15, और पहले वाला ऑप्शन का भी योग 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दी गए पैटर्न के अनुसार ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और संख्या का चयन कीजिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 9 12 13 42 98, क्वेश्चन नंबर 39 46 80। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, 9 का स्क्वायर आप कीजिए, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 9 का स्क्वायर मैंने किया 81, और 81 में से अगर 42 घटा दूँ मैं तो कितना बनेगा? 39, यही तो बनेगा। ठीक, उसी तरीके से 12 का स्क्वायर कीजिए, 144 होगा। 144 में अगर 98 घटा दोगे तो 44 2 46 बनेगा। ठीक है, उसी 13 का स्क्वायर कितना? 198, 169। 169 में से 80 को घटा दो, 80 को घटा दो, चाहे उसको घटाओ चाहे उसको, 80 को घटा दो, 9 8, कितना बनेगा? 89। ऑप्शन नंबर ए 89 राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, देखो इन्होंने क्या, पहले त्रिभुज, फिर गुणा, फिर बराबर है, फिर गुणा है, फिर बराबर है, फिर त्रिभुज है, फिर क्या है? फिर बराबर है, फिर त्रिभुज है, फिर यक्स है। तो अब की बात जाहिर सी बात किससे शुरुआत होगी? ये बताना, क्वेश्चन नंबर 14। तो जाहिर सी बात है अब की बार शुरुआत होगी त्रिभुज से होगी। देखो बीच वाला हर बार ये आगे ला रहे हैं, इसमें देखिए बीच वाला, तो जाहिर सी बात त्रिभुज से शुरुआत होगी। राइट आंसर कौन सा? ये वाला बनेगा। तो पहले क्या आ जाएगा? इसमें त्रिभुज आएगा, फिर त्रिभुज के बाद गुणा, गुणा के बाद बराबर, लास्ट जो पहला वाला था वो लास्ट में चला जाएगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वाला देखिए, ये भी सरल क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना कि मान किसका पूछा है, तो उसने लाइट का मान पूछा। अब देख लिया लाइट कहाँ कहाँ पे है। देखो, द लाइट हाउस का जो मान है वो JDU और CHE और पिन है, यानी कि इन्हीं में से कोई आंसर होगा। या तो CHE होगा, अब बिग तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि बिग है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद ना ही यमो होगा, ना ही रिज होगा, ये तो होगा नहीं, तो यही आपका ऑप्शन बना, CHE बन गया। देखने की जरूरत ही नहीं 15 का है, क्योंकि ध्यान से देखिए द लाइट हाउस है, और द लाइट हाउस का मान ये है JDU CHI और पिन, तो CHI के अलावा और इनमें से कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा, तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए राइट आंसर क्या है। ध्यान से इसको भी देखना है आपको। इसको थोड़ा आपको जूम करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये देखिए जूम कर दिया है थोड़ा। अब देखो, ये जो आपको पहले इस वाले को इस तरफ खोलना है, फिर आपको इनको ऊपर खोलना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो देखो ये जो त्रिभुज लिख रहा है ये आपका बीच में होगा,
और फिर ये इधर बन जाएगा, और फिर क्योंकि इधर पलटोगे ना, और फिर ये आपका किधर, ये इधर बन जाएगा, ठीक है। तो 4 तो त्रिभुज बीच में आपको देखने को मिलेंगे। 4 त्रिभुज जो मिलेंगे दोस्तों याद रखेंगे, ये आमने सामने मिलेंगे। ये वाले दोनों गलत हैं, क्यों? क्योंकि इसमें त्रिभुज गलत है। ये देखिए इसमें, और इसमें त्रिभुज नीचे है ही नहीं, तो ये भी नहीं। या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। अब इनमें देखिए अलग क्या है, इन दोनों में अब आपको अलग छांटना है। इन दोनों में एक चीज़ मुझे क्या अलग मिली, ये देखो इसमें बीच में गोले रख दिए हैं, ये देखो बीच में गोले रख दिए हैं, और यहाँ पर बीच में चौकोर रख दिए। अब आपको ये बताना है कि बीच में क्या आएगा, या तो गोले आएंगे या तो चौकोर आएगा। तो ध्यान से आप देखेंगे तो बीच में दोस्तों ये वाला है ना, तो चौकोल वाला आएगा। चौकोल वाला अगर आएगा तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? 16 का सी राइट आंसर होगा, चौकोल वाला, ठीक है। राइट आंसर 16 का सी, ना कि गोल वाले। क्वेश्चन नंबर 17, 2 4 16 256। नेक्स्ट, तो 2 में कितनी मल्टीप्लाई, 2 की, 4 में 4 की, 16 में 16 की, तो 256 में 256 की। और 256 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसका स्क्वायर निकलेगा, और तो इसका स्क्वायर 6 आएगा, 6 छंग 36। तो या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, और बहुत नज़दीक ऑप्शन है। फिलहाल आप लोग इसको अपने आप निकाल सकते हैं। ये आपको 65,536 आएगा, 65,536, ठीक है, 65,536। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए। ये चाहता 8 पर 15, 8 7 15, 15 के बाद फिर 23 है, नहीं 22 है ये, 15 7 22, 22 और 7 अगर इन्होंने 29 लिया है, 7 दोनों, हाँ 29 लिया है, यानी 7, तो 3 पर क्या होगा 10, 10 पर आएगा जे। भाई सब में प्लस का 7 कर रहे हैं, ये बिल्कुल कर रहे हैं सब में प्लस का 7। सबसे पहले क्या प्लस का 7 किया तो जे आ गया। आगे देखिए यह 7 है 19 पर, 19 से 12 यानी माइनस का 6, माइनस का 7 है, ठीक है। 12 माइनस 5 यानी कि माइनस का 7, 7 5 12, फिर 5 से इन्होंने यक्स किया यानी कि माइनस का 7 है, तो यक्स आता है आपका 23 पर, नहीं 24 पर, और 24 में से 7 जाएगा तो कितना बनेगा 17, 17 पर आता है क्यू, यानी कि पहले जे फिर क्यू। अगर पहले जे और फिर क्यू यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये सेम क्वेश्चन अभी हाल ही में जो आपका अब वो एग्जाम हुआ था, क्या यूपी पुलिस में जूनियर ऑपरेटर का जो क्या नाम उसका, कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ था, जूनियर असिस्टेंट को लेकर जूनियर ऑपरेटर, ऐसे ही मतलब जो एग्जाम हुए थे उसमें ऐसे सेम क्वेश्चन दोनों से, कंप्यूटर ऑपरेटर में और ये हेड कांस्टेबल वाला जो हेड ऑपरेटर हुआ था, उन दोनों में ऐसे क्वेश्चन आए। उन्हें क्वेश्चन ने का पूछा है, एक साबुन का मूल्य 7 रुपये है और एक कलम का मूल्य 5 रुपये है, तो राजेश 38 रुपये में दोनों चीज़ें खरीदी हैं, तो उसने कितने साबुन खरीदे? एक बात बताइए, अब आपको ये नहीं पता साबुन कितने हैं, लेकिन दिमाग ये आपको लगाना है कि कोई चीज़ अगर खरीदेगा तो पूरे पूरे में खरीदेगा। भाई अगर साबुन एक खरीदेगा तो 7 रुपये की खरीदेगा, जाहिर सी बात है 7 रुपये का खरीदेगा। और ये ऐसा भी नहीं कि बराबर चीज़ें खरीदे, बराबर भी चीज़ें आपको नहीं खरीदनी है। अगर मैंने ऑप्शन के अनुसार अगर आप चलना है भाई, ऑप्शन के अनुसार चलिए। अगर 38 रुपये हैं तो 7 चक्कू, अब अपने आप ध्यान से चलिए, अगर मैंने क्या है साबुन के का मूल्य 7 रुपये है, और जाहिर सी बात है मैंने 4 साबुन खरीद लिए, 4 साबुन कितने के खरीदे, तो 7 चक्कू 28 रुपये के साबुन हो गए। मेरे पास रुपये बचे 10, जिनके मैंने 2 क्या खरीद लिए, 2 कलम खरीद लिए, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, यही 4 आ गया। अपने आप देख लीजिए, अगर 35 रख पाएंगे, मान लिया मैंने 5 साबुन खरीदे तो 7 बचे 35 बने, रुपया बचे मेरे पास 3, तो मैं तो एक भी नहीं खरीद पाऊंगा भाई, एक भी कलम नहीं खरीद पाऊँ, यानी कि बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब सी वाला देख लीजिए, अगर मेरे पास 2 रुपये हैं तो 2 मैंने साबुन खरीदे, 2 साबुन 7 दूनी 14 के बनेंगे। अब 14 के बनेंगे, लेकिन मेरे पास रुपये हैं 48। अगर मेरे पास रुपये 48 है तो मेरे पास अभी बचे 24 रुपये। क्या 24 रुपये में कलम पूरे पूरे मिल पाएंगे आपके? नहीं, 25 रुपये होते तो आप 5 कलम ले लेते, यानी 2 भी ऑप्शन नहीं होगा। अब तीसरा वाला भी देख लिए, डी वाला 3 वाला देख लिए। अगर मेरे पास 3 रुपये है, यानी कि मैं 7 चक्कू 7 रुपये के अनुसार अगर मैं 3 साबुन खरीदे तो वो 21 रुपये के बने, यानी कि अब पहले मेरे पास कुल 38 रुपये थे, 21 रुपये के खरीद लिए तो मेरे पास रुपये बचे 17। 17 में क्या मैं 5 के अनुसार खरीद सकता हूँ? नहीं खरीद सकता। 3 खरीद के 3 साबुन खरीदो, 2 रुपये बचेंगे, यानी कुल मिलाकर मेरा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। ये दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि इसके कथन ले ही नहीं पाए हैं, तो इसको या तो मैं कथन चलो बोल देता हूँ आपको। कथन देखो, इसमें कथन क्या है, कथन भी इसमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें, मैं अगला जो सेट करवाऊंगा उसमें करवा दूंगा, ठीक है। तो ये 19 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन मिलते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।